हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो अगर एस्पिरेंट्स को फेस होती है वो होती है इंग्लिश में। स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है और कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। क्योंकि देखो, ग्रामर तो सबको पढ़नी है, वो कैप सबको लर्न करनी है एंड रूल सबको पढ़ने हैं, ठीक है। बट आज जो है मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ जो मैं खुद काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था एंड सच में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कुछ स्कोर यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएंगे एंड एक तरह से समझ लो कुछ स्टेप्स ही फॉलो करने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई बुक परचेज़ कर लेनी है जिसमें वोकैबलरी वगैरह सारी हो। क्योंकि देखो, वोकैबलरी तो सबको लर्न करनी पड़ेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से भी हो ना, तब भी आपको वोकैब लर्न करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो एसएससी एग्ज़ाम्स में वोकैबलरी पूछी जाती है ना, जनरली स्कूल्स में हमें वो नहीं पढ़ाई जाती। तो इसलिए जो है हमें सबको लर्न करना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होता कि हिंदी मीडियम से तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ लर्न करना पड़ेगा एंड कोई इंग्लिश मीडियम से तो उनको तो पहले से आती होगी। देखो, सबको लर्न करनी पड़ेगी। तो आप या तो ब्लैक बुक ले सकते हो या फिर कोई दूसरी किसी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। मैंने ब्लैक बुक ले रखी है एंड उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनियम, इंटोनियम, ये सब है। तो इससे क्या होता है, आप वो सारे लर्न करना स्टार्ट करो एंड इस तरीके से लर्न करो कि आपका जो है विद इन 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ लगना चाहिए आपका कोई एक टॉपिक ख़त्म होने पर। लाइक 1300-1400 होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस और सिनोनियम, इंटोनियम, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप उसको ऐसा करो कि हर रोज़ 50 to 70 ऐसे आपने कर लिए लर्न, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आप नेक्स्ट 50 to 60 लर्न करो। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे 50 to 60 लर्न करोगे ना, तो आप प्रीवियसली जो आपने लर्न करे हैं, पिछले दिन जो आपने 50-60 लर्न करे हैं, उनको भी रिवाइज़ करते हुए चलो। एंड वोकैबलरी करने के बाद आपकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा आपको, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, कॉम्प्रिहेंशन करोगे, क्लोज टेस्ट करोगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो वोकैबलरी से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है रीडिंग। देखो, आपको कोई बुक ले लेनी है, एनसीईआरटी उठा लेनी है, 5th 6th 7th 8th की, 9th की एनसीईआरटीज़ उठा लो एंड वहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। चाहे हिस्ट्री की बुक हो, सिविक्स की बुक हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, वट कोई भी बुक हो, आपको बस रीडिंग करनी है। बिकॉज रीडिंग से ही आपको वर्ड्स पता चलेंगे, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होता है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब आपको पता चलेगा। तो ये जो है मस्ट है, मतलब रीडिंग ही फर्स्ट आपको करनी है, देन आपको वोकैबलरी लर्न करते चलना है। एंड मैं खुद ये स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, डैट्स वाई मुझे अपनी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। एंड इंग्लिश को मैं करता भी ज़्यादा ही हूँ बाकी सब्जेक्ट से, क्योंकि एंड इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दो या कोई भी एग्ज़ाम आप दो फर्दर, तो इंग्लिश तो आपको देखो मजबूत करनी पड़ेगी अपनी। तो यही कुछ स्टेप थे एंड अपने डेली रूटीन में ऐड करो, 100% आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी।